हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम ऑडिटिंग का स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट की जो भी योजना और कार्य प्रणाली है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट को हम जो दूसरे नाम से पुकार सकते हैं वो कह सकते हैं हम ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, इसको अंकेक्षण कार्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, एक बार हम विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम देखिए, अ डिस्क्रिप्शन, मेमोरेंडम और आउटलाइन ऑफ द वर्क टू बी डन इन एन ऑडिट एंड ऑफन of the time allotted and personal assignment prepared by the principal as the definition of audit scope or by the auditor for the guidance and control of assistants। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑडिट प्रोग्राम का अगर मतलब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो एक तरह की क्या है, प्लानिंग है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि ऑडिट के अंदर जो भी काम करना है, जितने टाइम पीरियड में करना है और जिन जिन एम्प्लॉय के थ्रू करना है उनका सबका क्या कर दिया जाता है, एक विवरण बना दिया जाता है। ठीक है, और उसका एक पूरा आउटलाइन क्रिएट कर दिया जाता है कि हमें क्या काम कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कौन कौन करेगा उसको। ठीक है, और साथ ही में ये जो आउटलाइन बनाई जाती है, काम का जो प्लानिंग बनाई जाती है वो किसके लिए काम आती है, ऑडिटर जो है वो अपने असिस्टेंट को इसके बेस पे क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम है वो क्या है, एक ऑडिट की प्लानिंग है। ठीक है, एक ऑडिट की क्या है, आउटलाइन है, जिसके बेस पे ऑडिटर अपना पूरा ऑडिटिंग का काम करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को काम देता है, उनको कितने टाइम में काम करना है, उनको कंट्रोल करना, उन्हें गाइडेंस देना, ये सारे काम की क्या है, एक आउटलाइन है, एक प्लानिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाना है और किस तरीके से उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, अ गुड ऑडिट प्रोग्राम मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब होता है कि स्पष्टता। ठीक है, तो जो भी ऑडिट प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अंकेक्षक अपने स्टाफ को कौन कौन सा काम दे रहा है और कितना काम दे रहा है ये सब उसमें क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, और अपने स्टाफ को उसे एक जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड वो सब उसे दे देनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ कहीं पे भी उसे पता चले कि यहाँ पे एरर या फ्रॉड होने की क्या है, संभावना है, तो उसे वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को बता देना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में सारी चीज़ें बता देना। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं सेगमेंटेशन ऑफ वर्क। ठीक है, सेगमेंटेशन ऑफ वर्क जिसे हम कह सकते हैं कि कामों का क्या करना, बंटवारा करना, विभागों में बंटवारा करना। तो देखिए ऑडिट प्रोग्राम जो होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, वो कि अकाउंटिंग के जो अलग अलग फैक्टर्स है या अलग अलग पहलू है उसके हिसाब से कामों को भी अलग अलग फैक्टर में क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। ठीक है, जितने अकाउंटिंग के जो पहलू है उसके हिसाब से हमारे ऑडिट प्रोग्राम को, हमारे काम को भी क्या कर देना चाहिए, सेगमेंटेशन कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कैश, वेजेस, क्रय, क्या बोलते हैं, परचेज, सेल से रिलेटेड जो भी ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया है वो सब अलग अलग विभाग के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं लॉजिकल फ्लो ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, और साथ ही में कितना जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो बिज़नेस से भी कलेक्ट करनी चाहिए कि आपके अकाउंटिंग के जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी प्रूफ है वो सारे कुछ हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, तो वो सारे कुछ उन्हें करने चाहिए। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब है लोचशीलता, मतलब हम अपने हिसाब से उसे क्या कर दें, जिस भी तरीके से हम उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहे ऑडिट प्रोग्राम में वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आज हमने बैठ के ये सोचा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और बाद में अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि हम उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के भी मौके होने चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो हम
कर सकते हैं। कोई नई परिस्थिति अगर सामने आ जाए तो उसके अनुसार हमारे जो अंकेशन कार्यक्रम है उसको ढाला जा सके, ये व्यवस्था भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब है पुनर्जांच। तो अंकेशन कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें समय समय पर क्या कर सके, हम पुनर्जांच कर सके और उसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्कोप, जो स्कोप है, कार्यक्षेत्र है अंकेशन का, उसके हिसाब से है ना ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कोप तो कम है और हम बहुत बड़ा ऑडिट प्रोग्राम बना के बैठ गए कि ऐसा काम करना वो करना है। ठीक है, तो जितना स्कोप है, जितना काम करना है, उसके हिसाब से ही प्रोग्राम बनाना चाहिए, उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी चाहिए। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी कार्यक्रम हम बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास एविडेंस भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर है रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट। हमें अपनी जो भी गतिविधि है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ने पर उसमें सुधारात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कि ऑडिट कार्यक्रम के, अंकेशन कार्यक्रम के क्या क्या लाभ हैं या क्या क्या महत्व है, वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर महत्व की बात करें तो वो है डिवीज़न ऑफ वर्क एज पर द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो जो ये अंकेशन का कार्यक्रम होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ को हम काम देते हैं या जो ऑडिटर एम्प्लॉयज़ को काम देता है वो इस तरीके से देता है कि वो जिस काम में योग्य होगा, एम्प्लॉय जिस भी काम में क्या होगा, योग्य होगा, जिस काम को करने की उसकी एबिलिटी होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी, उसी काम को उसको देना है ताकि ऑडिट का काम क्या हो, बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, फिर सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें है उत्तरदायित्व निश्चित करना। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है कि जो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने कोई काम दिया है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी कर दिया जाता है ताकि वो काम करने के दौरान क्या रखे, पूरी सावधानी रखे और काम को क्या कर सके, अच्छे से कर सके। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जिसका मतलब है अंकेशन की कार्य प्रगति। अंकेशन कार्यक्रम से हमें ये पता चल जाता है कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड में कर रहे हैं। ठीक है, कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है और बाकी जो बचा हुआ है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जो हमारे वर्क की प्रोग्रेस है उसे भी हम देख सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम से। ठीक है, अगर ऑडिटिंग का काम करने जा रहे हैं और ऑडिट प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आपको पता होगा कि हमने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, तो वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। फिर बात करते हैं चेंज वुड नॉट अफेक्ट द वर्क। देखिए, अगर हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ होगा तो अगर काम के बीच में कोई चेंजेस भी हो जाते हैं तो हमारा काम क्या होगा, अफेक्ट नहीं होगा उससे। ठीक है, हमारा काम क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। देखिए, अगर हमने ऑडिट प्रोग्राम बना रखा है तो अगर बाद में हमें वापस कभी ऑडिटिंग का काम करना पड़ जाए तो हम पुराने ऑडिट प्रोग्राम को देख के हम नया ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि काम में क्या रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। फिर बात करते हैं प्रोटेक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है न्यायालय में रक्षा। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि अंकेक्षण जो होता है ऑडिटर, उसके खिलाफ कोर्ट में क्या हो जाता है, केस हो जाता है कई बार। तो वो अपने खुद के बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपने ऑडिट प्रोग्राम को वहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशन। तो देखिए, अगर हमने ऑडिट प्रोग्राम बना रखा है तो हम हर पहलू की बहुत अच्छे से जांच करेंगे। ठीक है, हर फैक्टर को बहुत अच्छे से, हर चीज़ को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एग्जामाइन करेंगे। तो हमारा जो काम होगा वो कंप्लीट एग्जामिनेशन के साथ में होगा। ठीक है, फिर है टाइम सेवर। अगर हमने ऑडिट प्रोग्राम बना रखा है तो हमें काम करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि प्लानिंग के साथ में काम करते हैं तो काम अच्छा भी होता है और कम टाइम में होता है। फिर बात करते हैं फैसिलिटेट रिव्यू। रिव्यू देने में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी क्योंकि हमारे ऑडिट प्रोग्राम के बेस पे हम रिव्यूज़ सही तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रिफरेंस ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल। ऑडिट प्रिंसिपल को हम अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसका पूरा प्रोग्राम बना रखा है, ऑडिट का पूरा प्लानिंग कर रखी है, तो हम सिद्धांतों का भी सही तरीके से पालन कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है आपके ऑडिट प्रोग्राम के। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम और अंकेशन कार्यक्रम के हानियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो मैकेनाइजेशन ऑफ द वर्क। ठीक है,
काम क्या हो जाता है, पूरा यंत्रवत हो जाता है। मतलब कि अभी हमने जैसे ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो जैसा प्रोग्राम बनाया है बिल्कुल हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। उसमें अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसको हमें ध्यान में नहीं रखना होता है। हमने जैसा प्रोग्राम बनाया है, जिसे प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक है ही है डिसएडवांटेज कि उसमें हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं नो मोटिवेशन फॉर फ्री डिसीजन। अब देखिए, जैसा प्रोग्राम बना है, जैसी प्लानिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। उसमें किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी जो काम करने वाले अथॉरिटी है उसको अपना खुद का डिसीज़न देने की वो फैसिलिटी नहीं होती है। मतलब उसे वो अपना फ्री डिसीज़न नहीं दे सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं वांट ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं रचनात्मक चिंतन का अभाव। तो देखिए, ये जो ऑडिट प्रोग्राम बना देते हैं उसके बाद जो ऑडिटर के स्टाफ काम करते हैं उसे अपने हिसाब से कोई भी सुधार करने के लिए, कोई भी आइडिया देने के लिए उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। वो उस अकॉर्डिंग ही काम करते रहते हैं जिस अकॉर्डिंग उनका प्लानिंग किया गया है। तो उससे क्या होता है कि जो पहले से ही कोई कमजोरियां चल रही होती है ऑडिट प्रोग्राम में, वो कंटिन्यू चलती रहती है। उसमें कोई नया क्रिएटिव आइडिया नहीं दे सकते कोई भी स्टाफ। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वांट ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं नैतिक प्रभाव में कमी। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखिए ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर ने बनाया है और वो ऑडिट प्रोग्राम बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को पता चल जाए तो इससे क्या होगा कि उन्हें अपने जो होने वाला अंकेशन है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ऑडिट के बारे में। तो उन्हें कैसे क्या छिपाना है वो भी उन्हें पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मॉरल इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम होता है। फिर बात करते हैं प्लान फ्रॉड्स आर अनडिस्क्लोज। जो पहले से ही प्लानिंग किए हुए जो फ्रॉड होते हैं वो इसमें डिस्क्लोज नहीं हो पाते, वो सामने नहीं आ पाते। इसमें तो क्या होता है कि सिर्फ जो साधारण जो फ्रॉड्स होते हैं, जिसे हम ऑर्डिनरी फ्रॉड्स कहते हैं, वही सामने आ पाते हैं। प्लान जो फ्रॉड्स होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं हो पाते। फिर है डिसेबिलिटीज़ रिमेन कंसील्ड। ठीक है, कंसील्ड। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जो डिसेबिलिटीज़ है वो क्या रहेगी, प्रकट नहीं हो पाएगी बिजनेस की, और जो भी काम करने का तरीका है ऑडिटिंग का, तो उसके अंदर जो भी डिसेबिलिटीज़ होगी वो सामने नहीं आएगी। क्योंकि क्या होगा कि हमने पूरा रिटर्न में ऑडिट प्रोग्राम तैयार कर दिया है, तो उसमें कोई भी चेंजेस कर नहीं सकते। तो जो कमियां हैं वो चलती रहेगी। ठीक है, उसमें कोई भी सुधार होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं प्ली अगेंस्ट द ऑडिटर। ऑडिटर के अगेंस्ट ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ना, उसको कभी भी पेश किया जा सकता है। जैसे सपोजिवली किसी ऑडिटर पे कोई केस हो गया कोर्ट का, तो उसी का ही जो ऑडिट प्रोग्राम है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम के। बाकी जो ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।